केयर हर किसी के लिए अच्छी होती है, लेकिन अति से ज्यादा केयर बर्बादी का कारण भी बन सकती है। सुनाती हूँ आपको वर्षा की कहानी। वर्षा जो एक क्वार्टर में रहती थी, उसके घर के बाहर अच्छा सा बगीचा था, बागवानी करने का उसे शौक था और उसके बगल में एक बुजुर्ग अंकल रहते थे, वो भी बागवानी किया करते थे। दोनों अक्सर बागवानी और पौधों के बारे में एक दूसरे से चर्चा भी करते रहते थे, क्योंकि ये दोनों का कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक था। एक बार उनकी गली से एक पौधे वाला निकलता है। दोनों एक सुंदर फूल वाला पौधा खरीदते हैं, बिल्कुल एक सा पौधा दोनों ही खरीदते हैं, जिसकी स्थिति भी एक सी थी, ग्रोथ भी एक सी थी। एक ही समय में दोनों ने पौधे खरीदे, अपनी अपनी क्यारियों में उस पौधे को लगा दिया। अब क्योंकि वर्षा आधुनिक लड़की थी, नए जमाने को, टेक्नोलॉजी को जानती थी, वीडियोस देख देख कर भी सीख लेती थी कि कैसे वो अपने पौधों की बेहतर केयर कर सकती है, तो वो अपने पौधे को बिल्कुल समय पर पानी देना, खाद देना, उसका पूरा ख्याल रखना, ये सब कुछ करती थी। जबकि बगल वाले जो अंकल जी थे, बड़ा मुश्किल कभी पानी वानी दे दिया करते थे, पौधे को ज्यादा कुछ नहीं। अब ये देखकर वर्षा खुद पर इतराती भी बहुत थी, उसे इस बात का बहुत प्राउड फील होता था कि वो अपने पौधे का बेहतर ख्याल रख रही है। ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक दिन रात में तेज आंधी और तूफान आता है। सुबह सवेरे अंकल जी और वर्षा दोनों घर से बाहर निकलते हैं अपने अपने पौधों के हाल देखने के लिए। ये क्या, अंकल का पौधा बस थोड़ा सा मुड़ गया था, झुक गया था, जबकि वर्षा का पौधा पूरी तरह से जमीन से उखड़कर बाहर उठ चुका था। ये बहुत निराश और हताश हुई और उनसे कहते हैं कि बताइए अंकल, ऐसा क्यों हुआ? मैं तो इसका पूरा ध्यान रखती थी, आपसे कहीं ज्यादा ध्यान रखती थी। 2 बार पानी देना, बाकायदा खाद देना, जो कुछ इस पौधे के लिए सही वो सब कुछ करती थी मैं इसके लिए, फिर मेरा पौधा क्यों उखड़ गया? तब अंकल ने उनसे कहा कि वर्षा, मुझे लगता है कि तुमने इसके लिए जरूरत से ज्यादा ही कर दिया। उसे खाना ढूंढने के लिए अपनी जड़ें जमीन के अंदर तक फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसे भूख लग पाती उससे पहले तुम उस पौधे को खाना दे देती थी। अगर थोड़ा देर लगती खाना मिलने में, अपनी जड़ों को अंदर तक फैलाता, तो ये आज अपनी पकड़ को गहरी बना पाता और शायद इस आंधी को झेल जाता। ये सब कुछ असल में हम सबके साथ है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे ना, हम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं बना पाएंगे। और जैसे वर्षा अपने पौधे के साथ कर रही थी, वैसा अक्सर हम अपने बच्चों के साथ कर देते हैं। सब कुछ उन्हें हाथ में दे दो, सब कुछ तैयार दे दो, जिससे उन्हें कुछ संघर्ष नहीं करना पड़े। लेकिन सोचिए, अगर वो संघर्ष नहीं करेंगे तो उनके साथ भी कहीं वही ना हो जो वर्षा के पौधे के साथ हुआ था। तो संघर्ष की महत्ता को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए।